अब जम्मू कश्मीर की वो झांकी देखिए जहां पर आप सबसे आगे के जो हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बुनाई, जो वो शॉल्स बनाए जाते हैं जो आमतौर पर आप बहुत अधिक प्रचलित हो चुके हैं, कानी शॉल्स जिनकी बहुत जटिल बुनाई होती है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। महर्षि कश्यप की भूमि जम्मू कश्मीर से ये झांकी जो आई है उसमें वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नैसर्गिक सुंदरता है, उसके साथ वहां के उन सभी वाद्य यंत्रों को और वहां की पारंपरिक कढ़ाई को देख रहे हैं। The Ministry of Home Affairs, NDMA and NDRF focusing on और अब ये देखिए, कोई भी आपदा हो तो आपको बचाने के लिए तत्पर रहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट अथॉरिटी। आज ही का दिन था 26 जनवरी 2001, 25 वर्ष हो गए जब भुज में वो भूकंप आया था। उस भूकंप के बाद एनडीएमए और यही वो जो खोजी कुत्ते जिनको कहा जाता है, वो श्वान जो ढूंढ निकालते हैं अगर कोई मलबे में दबा हो, तो एनडीएमए और एनडीआरएफ की ये गृह मंत्रालय की झांकी। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने गुजर रही है अगली और अब इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की झांकी आप देख रहे हैं। आर्यभट्ट के शून्य से लेकर आज के भारत का जो योगदान है वो सब दिखाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए वर्चुअल रियलिटी केवल गेम नहीं बल्कि शिक्षा का एक जरिया कैसे हो सकता है वो भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये बहुत विस्तार से हमारे विदेशी मेहमानों को समझाया जा रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को लॉर्ड मकौले के दौर में किस तरीके से कलंकित करने के प्रयास हुए थे, आज उन सारी चीजों को दोबारा याद करके अपनी उस विरासत, अपने उस इतिहास में गर्व महसूस करने की बारी है। और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकली हुई ये जो झांकी है, ये उसके पग पग का प्रतीक है। शिक्षा मंत्रालय के बाद अब आ रही है और शिक्षा मंत्रालय के बाद अब बात पंचायती राज की स्वामित्व योजना, यानी आपकी भूमि और उस पर आपका स्वामित्व, और किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है, चाहे सैटेलाइट इमेजरी हो या ड्रोन दीदी हो या ड्रोन्स हो। ये जो कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं ना कि आपके घर में किस तरह से एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप और बेहतर कर रहे हैं जीवन में। और यह प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, स्वामित्व योजना, कि आप अपनी भूमि के, अपने घर के मालिक बने। देखिए ये झांकी। अपने हाथों की लकीर पर अब अपना अधिकार, तो धरती मेरी अंबर मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा। और अगली झांकी जिसके बारे में मैं बोलने की शुरुआत करूं, उससे पहले मुझे लगता है कि गौरव उसके बारे में बोलना चाहेंगे। वैसे तो पूरे राष्ट्र के लिए यह महाराष्ट्र है, लेकिन आपका गृह राज्य है गौरव, तो आप बोले। हम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, हम बात करेंगे गणेशोत्सव की, और केवल आराधना एक इष्ट की नहीं बल्कि आराधना मातृभूमि की। और यही गणेश जी से हम सीखते भी हैं, माता पिता की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, कि माता पिता की ही अगर आपने परिक्रमा कर ली तो आपने विश्व में सबसे पहले पूजे जाने की बात आपने सीख ली। और किस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि हम गणेश पूजा के बहाने जुड़ेंगे और स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, तो देश को जोड़ने की बात हमेशा महाराष्ट्र से। निर्भरतेची आशा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी गणेश उत्सव ने किस तरीके से पूरे देश को जोड़ा था, लेकिन अब 150 वर्ष चूंकि वंदे मातरम के हो रहे हैं, तो आप अब पश्चिम बंगाल की इस झांकी में वंदे मातरम को दर्शाती हुई ये पूरी आकृति देख सकते हैं, जहां पर इसकी रचना से लेकर
किस तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की। आप पीछे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं, आप खुदीराम बोस को देख रहे हैं। हालांकि बिहार में वो क्षेत्र है अब जहां पर उनको फांसी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही आप सुभाष चंद्र बोस को भी इस झांकी में देखते हैं। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। एक बार वंदे मातरम बोलने पर आपको कोड़े पड़ते थे, लेकिन यही वंदे मातरम वो नारा था जिसने आपको स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश को स्वतंत्र करने की प्रेरणा दी थी। वो वंदे मातरम, और उसके ठीक पीछे ऊर्जा अगर होगी तो आप प्रगति करेंगे। और ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय की ये झांकी जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत चाहे सौर ऊर्जा की बात करे, हम कितनी तेजी से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तम टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास होगी तो वो सौर ऊर्जा के निर्माण में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ सकेगा और वो जो लक्ष्य है उसे जल्दी से पा सकेगा। सोलर धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा, देश के हर घर सोलर यूनियन के साथ जुड़ गए हैं और सबसे ज्यादा सोलर पावर के फार्म जो हैं वो इंडिया में हैं। जी, हमारे से हमने जो पैरामीटर एस्टैब्लिश किए थे वो सारे हमने अचीव कर लिए बहुत समय से पहले। झांकियों में जब इस तरह की प्रदर्शनी होती है तो वहां मौजूद सभी लोग जुड़ भी पाते हैं उससे। संदेश जरूर जटिल होता है, लेकिन सारे लोग उसके साथ जुड़ते हैं। अब मध्य प्रदेश का की ये झांकी देखिए, महारानी अहिल्याबाई को जब आप यहाँ पर देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर को देखते हैं, तो याद कीजिए आप जहाँ पर भी मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं और आपको ये ज्ञात होता है कि वहां पर मंदिर को किसी आक्रांता ने तोड़ा, तो उसका जो आप पुनर्निर्माण, जो जीर्णोद्धार देखेंगे वो अहिल्याबाई होलकर के हाथों ही देखेंगे। इसीलिए देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं आपको काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक हर जगह स्थापित नजर आ जाएंगी। तो आज उनके सम्मान में मध्य प्रदेश की ये झांकी, और उसके साथ ही पिछले हिस्से में आपको महेश्वरी साड़ी, जो कि वहां की पारंपरिक कला है, वो भी आप देख सकते हैं। कैसे एक अश्व पर सवार होकर, साथ में सैनिक भी हैं और पुजारी भी हैं। यही है भारत की संस्कृति, यही है भारत की सभ्यता। सलामी मंच के सामने आ रही है। सलामी मंच के बिल्कुल सामने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में उड़ीसा की आप झांकी देख रहे हैं। और उड़ीसा की इस झांकी में आप कृषि से लेकर सेमीकंडक्टर तक, आप ये देखिए, ये है वो उत्तम विकास यात्रा, जिस विकास यात्रा में आप कृषि की भी बात करते हैं, आप उड़ीसी नृत्य की भी बात करते हैं, आप कोणार्क के सूर्य मंदिर की भी बात करते हैं, लेकिन आप सेमीकंडक्टर चिप की भी बात करते हैं। और यही नया भारत है जिसे कुछ लोग पहचान नहीं पाते हैं। जो बोलते हैं ना कि हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे, हम कभी नहीं बनेंगे। हम एक बहुत सशक्त राष्ट्र है, हम अपने इतिहास से सीखते हैं, लेकिन हम सेमीकंडक्टर तक बनाते हैं और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। यही ये झांकी दर्शाती है। वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ्स हैं उसमें नंबर 3 लार्जेस्ट रिजर्व्स इंडिया में है। अगर उसको टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ट करना सेमीकंडक्टर में, उसके लिए काम बहुत तेजी से जारी है। और अब ये देखिए मणिपुर की झांकी है, जहां पर खेतों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक का नारा लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जो पारंपरिक चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वहां का कहां दूर दूर के बाजारों तक जाता है वो आपको दिख रहा है। वहां की जो मिर्च होते हैं, वैसे भी पूर्वोत्तर के जितने भी मिर्च होते हैं बहुत ही तीखे होते हैं, तो यहाँ पर आप उन मिर्चों को भी देख रहे हैं। वहां जो संतरे जिनका उत्पादन होता है उनको भी देख रहे हैं। वहां के खेतों से, वहां के कृषि किस तरीके से अब निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुके हैं, उसको प्रदर्शित यहाँ पर मणिपुर की ये प्रदर्शनी कर रही है, ये झांकी कर रही है। मैंने जब सर्विस के दौरान मैंने 5-6 बार ये जो झांकियां हैं बिल्कुल वहां पे बैठ के देखी, और ये समय 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय कहाँ जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल। और देखिए ना, अब हम पूर्व से, मणिपुर से राजस्थान आपको लिए चलते हैं। राजस्थान में वीरों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन वहां की कला के बारे में, श्वेता, कितनी सुंदर कला
ऊंट की चमड़ी पर सोने की कलाकारी और ऐसी कलाकारी बीकानेर की जिसे भारत का जीआई टैग विश्व में मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि वहां के लोग इतने जो पशु हैं उनके लिए भी सजग होते हैं और ये पूरे देश में सब जान ही चुके हैं कि किस तरीके से जो केसेस चल रहे हैं उसको लेकर सेलिब्रिटीज के। लेकिन ये जो ऊंटों की चमड़ी है वो भी जो इनके पशु मृत हो जाते हैं उसके बाद उसका प्रयोग